नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने वाला था उस्मान हादी को किसने मारा, वो तो इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी-अभी खबर आ गया है, अननोन गनमैन का खौफ अभी बांग्लादेश में भी बढ़ गया है। ऊपर से अभी अननोन गनमैन ने किसी को अभी बांग्लादेश में ठोक दिया है। और वो कौन है? वो नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जो कि ये स्टूडेंट्स ने बनाया है मिलके पार्टी, उसी पार्टी के इस एक लीडर को उसने ठोका है। कहाँ ठोका? खुलना में ठोका, खुलना डिवीजन में ठोका। वो बंदा कौन था? वो नेशनल सिटीजन्स पार्टी का खुलना डिवीजन का लीडर था। कोई दो अननोन लोग आए, आके कनपट्टी पे मारा गोली, इधर से उधर पार हो गया है। अब बोल रहे हैं कि वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। देखिए, स्टाइल एक ही है, एक ही तरह का पैटर्न है। अब उस्मान हादी जो है, उसको भी ऐसे ही मारा गया था। रिक्शा में जा रहा था, दो आए और फिर वो जो भी करना था निपटा दिया उसको। तो अब किसने उस्मान हादी को एलिमिनेट करा हुआ है, उस बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करूंगा। क्योंकि ना एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है बांग्लादेश के भीतर कि भैया भारत का हाथ इसमें है। लेकिन जो विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रही है, देखिए, उन्होंने कहा था, क्या कहा? ये पूरा जो हवा बना के रखा हुआ है बांग्लादेश के भीतर कि भैया जिन लोगों ने मारा है उस्मान हादी को, वो लोग भारत भाग गए हैं। ये अफवाह फैलाया गया और भारत विरोध जो है गतिविधियां तेज हो गई बांग्लादेश के भीतर। भारत के हाई कमीशन पे अटैक, ढाका के भीतर अटैक करने की कोशिश, फिर राजशाही में और चट्टग्राम में तो हद ही पार कर दी उन्होंने, बिल्कुल अटैक ही कर दिया। तो ये माहौल क्रिएट किया, फिर उन्होंने प्रेस वगैरह जलाई, वो तो बात छोड़िए। अब किसने मारा, उसके पीछे कारण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हुआ क्या है, देखिए, मैं मानता हूं वो उस्मान हादी जो था, उसने एक लार्जर देन लाइफ फिगर क्रिएट कर दिया था बांग्लादेश के भीतर। एक इमर्जिंग लीडर बन गया था, एक थ्रेड बन गया था अपने एडवर्सरीज के लिए, पहली बात। दूसरी बात, उसने एंटी इंडिया रेटोरिक के ऊपर बेस करके ये पूरी चीज बनाई। अब उसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे लोग हैं, उस पर आज नहीं चर्चा करूंगा। लेकिन एक चीज है, ये जो उस्मान हादी की मौत हुई है, उससे फायदा बहुत सारे लोगों को हुआ है। खासकर देखिए, अभी ये पाकिस्तान का आईएसआई और चाइना, दे आर वर्किंग ओवर टाइम। जो है ये जो भारत विरोधी जो पूरा बिल्कुल एक माहौल बना हुआ है बांग्लादेश के भीतर, ये और भी उस पे आग पे घी डालने का काम कर रहा है, ये पाकिस्तान और चाइना, ये बात है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूनिस जो है हादी के जनाजे पे गया था और छाती पीट पीट के रो रहा था कि देखिए हादी इतना महान था, इतना बड़ा था और हर किसी के दिल में वो बसा है। बहुत सारी, क्यों ना, अभी हादी वगैरह को किसने बनाया? यूनिस ने बनाया। यूनिस, चाइना और पाकिस्तान और डीप स्टेट सारे मिलके उन्होंने बनाया था। अब उनका जो मेन बंदा वो टपक गया है। अब हादी, हम थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे। अभी हम देखिए, हादी इलेक्शंस लड़ रहा था। हादी इलेक्शंस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहा था। अच्छा, हादी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहा था, लड़ कहाँ रहा था इलेक्शंस? उनके यहाँ सबसे, ढाका शहर के बीच सबसे जो पॉस कॉन्स्टिट्यूंसी है, ढाका 8, वहां से लड़ रहा था, वहां से लड़ रहा था। और उसकी पॉपुलैरिटी तो आपने देखिए, उसके जनाजे में कैसे लोग उमड़ के आए हुए थे। अब किस किस लिए आए थे नहीं पता, किसने भेजा नहीं पता, वो सारी चीजों में नहीं जाएंगे, लेकिन पॉपुलैरिटी थी बंदे की, इससे ये पता चलता है। तो अब ढाका 8 में से वो खड़ा हुआ था। अब ढाका 8 से पता चला है कि ढाका 8 सबसे पॉश इलाका है पूरे ढाका शहर का, और वहां सबसे पैसे वाले लोग वहीं रहते हैं। अब वहां से कमाई भी बहुत ज्यादा होती है, जो भी वहां से एमपी बनता है, मतलब करप्शन के थ्रू सारे काम वही करवाता है। तो पैसे, ऐसे भी बांग्लादेश के भीतर रैम्पेंट करप्शन है, जैसे कि हमारे देश में कांग्रेस के टाइम पे हुआ करता था। तो ये है।
अब उसके सामने वाला बंदा कौन था? उसके सामने वाला बंदा कोई रहमान नाम का बंदा है, वो था। अब रहमान बंदा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बड़े फैमिली से आता है, पॉलिटिकल फैमिली से आता है। आप पता कर लीजिएगा ढाका 8 से कौन खड़ा हो रहा है, किस पार्टी से खड़ा हो रहा है, मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब उस बंदे को लग गया खतरा कि भैया ये अगर खड़ा होता है, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी जीत के आने में। तो अब जो है एक प्लान किया गया, कहीं देश में या देश के बाहर बैठ के बंदों ने प्लान करा, बंदों को इन्फिल्ट्रेट करवाया था ये हादी के इसमें ग्रुप में। फिर धीरे धीरे किसी तरह से वक्त से पहले, मतलब उसका पॉपुलैरिटी इतना ना बढ़ जाए, उससे पहले ही उसको समाप्त कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। तो अब जो है उस बंदे के लिए जो कि हारने वाला था हादी के मुकाबले, उस बंदे के लिए चांसेस अभी ब्राइट हो गए हैं। अब ये अलग बात है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, या उसकी पॉपुलैरिटी के कारण कोई और बंदा उसका अगर खड़ा होता है तो क्या होता है, वो अलग बात है, वो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जिस बंदे का प्रॉब्लम हो रहा था जीतने में, उसने हादी को एलिमिनेट करवा दिया। अब उसके लिए मैदान खाली है, अब वो जीत सकता है। अब बात यहाँ आके खड़ी होती है कि भैया भारत के विरुद्ध फिर क्यों तुम लोग तमाशे कर रहे हो? बांग्लादेश के जो उसका जो होम एडवाइजर है, वो बंदा तो कुछ बोल नहीं रहा। उसकी पुलिस बोल रही है कि भैया हमें नहीं पता वो भारत गए हैं कि नहीं गए, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लग रहा है कि वो बांग्लादेश के भीतर कहीं छुपे हुए हैं। तो ये बात पहले दिन क्यों नहीं बोला? उसको क्लियर क्यों? दिसंबर 12 तारीख को उसको गोली लगी थी, 12 से लेके 22 तारीख तुम कर क्या रहे थे? यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड कि भैया तुम्हारे पब्लिक को, तुम लोगों ने पहले अलाउ करा हवा देने की एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। तो इससे क्या होता है, तो एक माहौल बनता है। यूनिस का जो है, यूनिस के जो पूरा सरकार जो है बैठी हुई है, उनको एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को फ्यूल करना है, तो ये कर रहे हैं। और इसका साथ दे रहा है पाकिस्तान और चाइना, इसको आप नकार नहीं सकते हो। तो अभी जो है इलेक्शंस फरवरी 12 तारीख को होंगी, लेकिन अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हो या यूके हो, उनको अभी सोचना चाहिए कि भैया अवामी लीग को माइनस करके वो जो इलेक्शंस कर रहे हैं बांग्लादेश में, इससे माहौल और बिगड़ सकता है क्या, या 12 तारीख से पहले कुछ और भी बड़ा हो सकता है कि एक जो अच्छा खासा देश था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यही एक छोटा सा वीडियो था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।